हेलो हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि विंडोज़ 10 में प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप में कभी कभी पैसा ऐसा नहीं पता चलता है कि एंटी वायरस होने के बावजूद भी, जैसे इसमें देखिए आपका विंडोज़ K7 टोटल सिक्योरिटी पड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी इसके अंदर एक वायरस जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है या उसमें एक एरर आने लगता है, स्विच बोर्ड .exe एप्लीकेशन एरर खुलता नहीं है। और ये इसको अनएक्टिवेटेड भी कर देता है। एंटीवायरस को एक्टिवेट करने के लिए जब हम करेंगे तो एक्टिवेट भी नहीं होगा। और इस पे हम जैसे ही स्कैन करने के लिए करेंगे, ये मैं कंप्लीट स्कैन के लिए हम कर रहे हैं तो इसमें एक एरर देगा। अभी जस्ट ये स्कैन कर रहा है, कुछ देर में एक एरर आएगा कि आपका सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा। ये ऑटोमेटिक स्टॉप के लिए कर दिया। अभी हमने इसको स्टॉप कर दिया। अभी तो मैंने जस्ट रिपेयर कर दिया, लेकिन उसमें अनेबल टू टेम्परेली ब्लॉक के लिए बोलेगा, फिर ये डायरेक्ट बोलता रहेगा। अब आपको करना क्या है कि ये एंटीवायरस अभी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। और ये जो फाइल है वो आपको कहाँ मिलेगी, कैसे इसे हम रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टास्क मैनेजर ओपन करेंगे और इसमें आएंगे स्टार्टअप एनीवन। जैसे इसमें दे रहा है कि मेरा स्विच बोर्ड सर्वर, देखिए ये यहाँ पे जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया है, स्विच बोर्ड सर्वर। ये किसको इफेक्टेड किया है? एडोब सिस्टम इनक्रप्शन को। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एडोब में के साथ रन करता है, लेकिन ये एडोब को ज़्यादा इफेक्टली जो प्रोग्राम के थ्रू से वायरस जनरेट हुआ है, यह पर्टिकुलर उसी को बताएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपका प्रॉब्लम किया है, किसकी वजह से वायरस जनरेट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ठीक है, इसको हमने यहाँ से कर देंगे डिसेबल। अब ये यहाँ पे डिसेबल का साइन हो गया, यानी स्टार्टअप। यानी वो प्रोग्राम जब आप लैपटॉप ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड में जो स्टार्टअप प्रोग्राम है, ये जैसे ही लैपटॉप बंद होकर के ओपन होता है तो ये प्रोग्राम को बैकग्राउंड में रन कराता है। जब कोई एक प्रोग्राम इफेक्टेड होगा तो वो उसका स्विच बोर्ड या K7 का जैसे एजेंट यूज़र है, जैसे हम K7 पे इंस्टॉल है, एंटीवायरस हमारा कोई भी एनी वन हो, पीखीड हो, सभी का अपना एक स्टार्टअप प्रोग्राम होता है। वो रनअप नहीं करेगा, वो उसको इफ़ेक्ट कर देगा और उसको डिस्टर्ब कर देगा। स्टार्टअप प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग होती है, जिसको प्रोग्रामिंग भाषा में कोडिंग कहते हैं, वो कोडिंग उसको डिस्टर्ब कर देगा और यह एरर आने लगता है। तो हमने इसको कर दिया डिसेबल, ताकि ये अब हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हमारे साथ ये रन करेगा। लेकिन यह प्रोग्राम मेरा जो स्विच बोर्ड प्रोग्राम है, वो बोर्ड प्रोग्राम मेरा काम नहीं करेगा। और इसको करने से एक और भी फ़ायदा होता है कि अगर आपका सिस्टम में कई सारे एप्लीकेशंस कर दिए हैं, कई सारे स्टार्टअप में हैं, तो क्या करते हैं कि आप एसएसडी लगाने के बावजूद भी आपको सिस्टम की परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है, आपका सिस्टम स्लो चल रहा है। तो आप इसमें जितने भी हैं जो ज़रूरत के नहीं हैं, जैसे एडोब एक्रोबैट का स्पीड लॉन्चर, यह भी स्टार्टअप में रहता है, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर एडोब का फ़ोटोशॉप का सर्विसेज होती हैं, उनको भी आप स्टॉप कर देंगे। इसका स्टॉप करने का यह मतलब नहीं कि आपका प्रोग्राम बंद हो जा रहा है। ये प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा है, ये आपका प्रोग्राम जो चल रहा है वो इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसका मतलब है कि ये तुम पहले से सिस्टम को कमांड मिल जाता है कि आपको पहले से नहीं रेडी होना है। जब यूज़र डिफ़ाइन करेगा कि मुझे चलाना है, जब आप खोलेंगे तभी वो एक्टिव होगा, अदरवाइज़ वो इनएक्टिव मोड में चला जाएगा और सिस्टम आपका फ्री रहेगा। एडोब अपडेट स्टार्टअप यूटिलिटी, आप कभी कभी
आप डालते होंगे कभी कभी, आप स्टार्टअप में डालते होंगे एक, कोई भी प्रोग्राम आप डालते हैं तो उसका एक स्टार्टअप गाइड बनता है जो कि उसको रन कराने के लिए रहता है। अब एडोब रीडर आप जब भी इंस्टॉल करते हैं तो उसको अपडेट करने के लिए उसका एक अपडेटर आता है जो उसकी यूटिलिटी में रहता है, वो स्टार्टअप में हो जाता है। जैसे ही आप इंटरनेट देते हो वो आपका इंटरनेट यूज़ करना शुरू करता है, यानी एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, आपके न चाहते हुए भी वो बैकग्राउंड में वर्किंग करता रहेगा। तो इसको आप यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये अब ये एप्लीकेशन आपका इंटरनेट यूज़ नहीं करेगा। और ग्रूव मॉनिटर या ऑफिस 2007 के अंदर इंक्लूड होता है, इसको भी आप डिसेबल कर लीजिए। सिस्टम आपका जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं, एल्पस पॉइंटर ड्राइवर का है, ये आपको रहने देना है। सिनेप्टिक्स का टच ड्राइवर पैड है जो कि आपका टच पैनल काम करता है। और ये अल एल्पस का आपका आता है पॉइंटिंग डिवाइस ड्राइवर आता है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट बटन में क्लिक होता है। जो आप टच पैड पे अगर कभी आपका बटन नहीं काम कर रहा है, अब आपको राइट क्लिक करना है, तो आपको करना क्या है कि ये जब ड्राइवर या एल्पस एल्पस पॉइंट डिवाइस ड्राइवर जब रहेगा आपके लैपटॉप में, तो ये देख लीजिए कि फिंगर को मैं दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है तो मैं जस्ट फर्स्ट की फर्स्ट बटन दबाऊँ, फर्स्ट फिंगर रखूँगा, फिर सेकंड फिंगर जस्ट क्लिक उसके विदिन अ सेकंड में जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा राइट साइड का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए जैसे ये, अब ये मेरा राइट साइड का खुल गया, जबकि मैंने कोई बटन नहीं दबाया। आपको एक बार और दिखा देते हैं, इसको हमने बाहर क्लिक कर लिए। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है। अभी आप देख लीजिए कि मैं कोई बटन टच नहीं कर रहा हूँ और ये मैंने किया डबल क्लिक। ये फिंगर, दो फिंगर से आप अपने को रेडी कर सकते हैं। ये ड्राइवर के अंदर होता है। ये पहले एप्पल लैपटॉप में ये फीचर्स होते थे कि आप डबल फिंगर रख करके आप पेज को ऊपर स्लाइड कर लें, नीचे कर लें, या फिर साइड में भेज दें या कहीं भी भेज दें। तो ये उस चीज़ के लिए रहता है। ये एल्पस पॉइंट ड्राइवर के थ्रू से यूजिंग होता है। पहले ये मैक यूजिंग में आता था, लेकिन जब फिफ्थ जनरेशन जनरेट हुआ, जैसे ये आपका फिफ्थ जनरेशन लैब सिस्टम आने लगे, जो i3 i5 या i7 आने लगे, तो उसके बाद इन्होंने एप्पल का एल्पस ड्राइवर जो है उसको विंडोज़ की अकॉर्डिंग जनरेट किया, उसका डिवाइस लगाया, उसी तरह की चिप बेल्ट हमारी तैयार की गई जिसकी वजह से ये हमारा रन करने लगा। अब यहाँ पे आपका ये कर दिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब वो मेरा एरर आ रहा था, अब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरा वो स्विच बोर्ड का एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो इट मीन्स कि अंदर से और भी वायरस ऐसे हैं जो कि सिस्टम को डिफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये धीमे धीमे क्या करेगा कि हमारे और भी जितने भी प्रोग्राम होंगे उन सभी को वो धीमे धीमे इफ़ेक्ट करता रहेगा। इफ़ेक्ट कैसे करता है, जब आप वायरस को, एक होता है कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंसी दी जाती है कि जब टेम्परेरी में जो फाइल सबसे ज़्यादा रन करेगी, आप कोई भी प्रोग्राम जब रन कराते हैं तो वो रैम पे इंक्लूडिंग होता है टेम्परेरी फाइल। उस टेम्परेरी फाइल के अंदर जितने भी फाइल जाएंगे, जो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा जाएगा। अब देख लीजिए आपके सामने वो स्विच बोर्ड का एरर नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने उसे स्टार्टअप से होल्ड कर दिया कि भाई आपको रन नहीं करना है, जब मुझे ज़रूरत होगी तभी हम आपको रन कराएंगे, अदरवाइज़ नहीं रन कराएंगे। तो अब ये मेरा एरर समाप्त हो चुका है। अब उसके, अगर इन द केस इसके बावजूद भी आपका एंटीवायरस या वायरस आपको लग रहा है, फिर भी सिस्टम नहीं चल रहा है सही से, अभी मेरा सिस्टम एकदम परफेक्टली चल रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको जैसे लगता है कि हमें इसकी सेटिंग्स में जानी है या पीसी को रीसेट करना है या रीस्टोर करना है, तो कैसे करें? तो आपको करना कुछ नहीं, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा करके लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे। शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे और लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे। आप दबाए रखेंगे, या कुछ देर बाद ऑटोमेटिक ये इस मोड पे आ गया। अब ये रीसेट है। अब इसमें आपको रीसेट करना है, रीस्टोर करना है, या कमांड के थ्रू से विंडोज़ रिपेयर करना है, तो आप इसके लिए ट्रबल शूट आएंगे। ट्रबल शूट में अगर इन द केस मेजर प्रॉब्लम है
आप इसको सही नहीं कर पा रहे हैं तो रीसेट कर लीजिए। यह क्या करेगा कि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हुए वह हट करके वो उन से चीज़ों को डिसेबल कर देगा या रिमूव कर देगा, और आपका जो फ्रेश टाइम जिस समय आपने विंडोज़ इंस्टॉल कराया था उस टाइम को वो कैरी आउट कर लेता है। अब इसको रीसेट हमें करना नहीं है, हमें आना है एडवांस ऑप्शन पे, हमें रीस्टोर में जाना है। अब यहाँ से आप सिस्टम को रीस्टोर कर लीजिए, या आपके पास आपका ओरिजिनल विंडो है और उसका आपने रिकवरी पेन ड्राइव बना रखी है तो रिकवरी में जा सकते हैं। फिर उसको देखना चाहते हैं कमांड के यूज़ से विंडोज़ को रिपेयर करना चाहते हैं तो कमांड को यूज़ कर लीजिए। स्टार्टअप की अगर कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो स्टार्टअप की सेटिंग कर लें, या फिर आपका विंडोज़ अपडेट होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो यहाँ से आप गो टू बैक प्रीवियस बिल्ड, यानी कि आपका जो पहले वर्जन चल रहा था, जैसे कि समथिंग पहले चल रहा था विंडोज़ 10 नॉर्मली चल रहा था, फिर उसके बाद आया 20H1 आया, फिर 21H2 आया, 20H2 आया, फिर 21H1 आया, फिर 21H2 आया। फिर उसके बाद उन्होंने 4 पैच के बाद से उन्होंने अपग्रेड कर दिया विंडोज़ 11 पे। और अब आपको देखना है कि स्टार्टअप इसका रिपेयर है। अगर आपका स्टार्टअप में समथिंग प्रॉब्लम आ रही है कि विंडोज़ घूम ही रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जो स्टार्टअप में रीस्टार्टिंग करने टाइम जिस समय गोल गोल घूम रहा था, अगर वही चीज़ आ रही है, कान ओपन नहीं हो रहा, तो भी आप शिफ्ट के यूजिंग से रीस्टार्ट करके आप इस प्रोग्राम पे आकर स्टार्टअप रिपेयर ले सकते हैं। अगर आप वह चीज़ें नहीं करनी, आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि स्टार्टअप में हम कैसे करें, वो नहीं समझ में आ रहा, कमांड अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप ईज़िली सिस्टम को रीस्टोर जाइए। अब आप रीस्टोर के यूजिंग पर आ गए। अब यहाँ पे हमने अपने यूज़र को सेलेक्ट किया है, जो आपका यूज़र है। फिर यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड डाला हुआ है तो पासवर्ड डालिए, अदरवाइज नहीं तो कंटिन्यू कर दीजिए। फिर ये आपका स्टार्टअप में एक विंडो आया, अब जो कि स्टार्ट इसमें बताएगा कि आपका कब कब रीस्टोर या कोई प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया। जैसे कि इसमें दे रहा है कि 12/3/2023 को एक विंडोज़ में मॉड्यूलर इंस्टॉल्ड हुआ था। अब ये मॉड्यूलर हो सकता है कि मेरा उसी टाइम ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है या उसी टाइम मेरा वायरस आया है। किस समय आपका सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रहा था वो समय आपको जानना है। अब आपको यहाँ पे सिंपल दे रहा है तो नीचे देता है शो मोर रिस्टोर पॉइंट। ये इस पे आप जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पे और सारी लिस्ट में आ जाएंगे किस समय कौन कौन सा हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दे रखा है कि 12/3/2023, यानी कि कल की डेट में, जो कि मैंने इस विंडोज़ को कल की डेट में हमारे पास कस्टमर लेकर के आया था, तो इनका एक मॉड्यूलर जो थी इंस्टॉल नहीं हो रहा था, जो कि प्रॉब्लम कर रहा था, उसी की वजह से इनका आया हुआ था। तो ये चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, उनको 11 की हुई थी, ये 12 में उनका फिर से मॉड्यूलर इंस्टॉल कर रखा हूँ। फिर उन्होंने एक दिया है 3/3/2023। 2023 में भी इनका एक मॉड्यूलर प्रोग्राम था जिन्होंने इन्हें इंस्टॉल किया, लेकिन वो परफेक्टली वर्क कर रहा था। उनका जो प्रोग्राम इधर आया था वो 10 तारीख के डेट में आया था, और 12 की डेट में मेरे पास सुबह लेकर आया, जिसको मैंने उसको रिस्टोर किया। फिर उनका मॉड्यूलर मैंने किस टाइम पे मैंने मॉड्यूलर इंस्टॉल किया वो बता रहा है कि जब सिस्टम चेंज है, जब भी आप कोई प्रोग्राम डालेंगे तो उसके रिस्टोर पॉइंट में वो टाइम जनरेट कर लेता है कि इन द केस अगर विंडोज़ में मेरी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस टाइम को कैलकुलेट करके रखें कि अगर वो उस टाइम को एरर कर रहा है तो हम उसके बैक डेट में जिस समय हम इंस्टॉल किए उसी टाइम पर रिस्टोर कर लें। तो उस समय क्या होता है कि जो वायरस होती है या जो फाइल्स होती है वो उनको परमानेंटली डिसेबल कर देता है। यानी वायरस को बिगैर एंटीवायरस के भी हम सिस्टम को सेफ अपने पुराने समय पे ला सकते हैं, कि जो कि हमारी प्रॉब्लम फुल जो चीज़ें हैं वो हमारी हट जाए, और मेरा डेटा लॉस ना हो, और मेरा विंडोज़ सही से वर्किंग में आ जाए। ये आपको कर दिए। अब यहाँ पे 3/13, अब आपको जिस समय आपका यहाँ पे प्रोग्राम इफ़ेक्ट किया हो वो टाइम आप देख लीजिए कि किस टाइम पे आपका सही विंडोज़ रन किया था। जैसे इनका 19/2 में इन्होंने ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ था, ऑफिस 2007। वो उस टाइम को बता रहा है किस टाइम इंस्टॉल हुआ था, 11:47 मिनट
जबकि ये विंडोज़ की टाइमिंग है। आई होप मेरे ख्याल से दिन में होगा, डेट एंड टाइम उनका सही नहीं रहा होगा, लेकिन डेट सही होता है। टाइमिंग का इफेक्शन होता है, इफेक्ट होता है कि दरअसल वो कनाडा या नर्थ का होता है, तो उस टाइम पे उसके हिसाब से कनाडा की टाइम के अकॉर्डिंग वो डेट एंड टाइम अपना शेड्यूल कर लेता है। अब यहाँ पे ये देख लिए, ठीक। अब यहाँ पे अब इसमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें मेरे इम्पोर्टेंट हैं, मैंने कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं किया था, फिर भी मेरा इफ़ेक्ट। तो अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि मेरा, यहाँ पे जो देखिए दे रखा है आप लोगों को कि स्कैन फॉर इफेक्टेड प्रोग्राम्स। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगा, ये बताएगा कि यहाँ पे सारे प्रोग्राम आपके जो प्रोग्राम एंड फाइल्स में है, उसमें आप देख लेंगे कौन सा इफेक्टेड प्रोग्राम है। अब यहाँ पे जो रहेगा प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स को स्कैन करेगा कि कौन सा प्रोग्राम आपका इफेक्ट हुआ था। यहाँ पे जैसे करेंगे तो नीचे के बॉक्स में बताएगा कि नॉन डिटेक्टेड, यानी हमारे इस समय जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ उसमें कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं थी, अब सारी चीज़ें मेरी सही चल रही हैं। उनका इसी चीज़ में वही विंडोज़ मॉड्यूलर इंस्टॉलर का था, जो कि मैं यहाँ पे दिखा दिया कि विंडोज़ इंस्टॉलर मॉड्यूलर इंस्टॉलर इन्होंने इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम में प्रॉब्लम आई है और लैपटॉप रन नहीं कर रहा है। तो मैंने उनका वही प्रोग्राम को डिटेक्ट किया। देन यहाँ पे जैसे ही क्लोज़ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट करने का ऑप्शन कि ठीक है यही प्रोग्राम है। मैं सेलेक्ट करके यहाँ से हम रिस्टोर पॉइंट ले लेंगे, वो बता देगा कि कौन सा प्रोग्राम है। अगर वहाँ पे नहीं देता तो क्लोज करके हम यहाँ पे देख लेंगे कि वो प्रोग्राम हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर किया था, या किस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अगर वो पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं बता रहा है तो आपको दिखा देगा कि यहाँ पे जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के बीच में वो कौन सा समय था, जिस समय हमारा वो प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ था, किस समय के अकॉर्डिंग हुआ था। आप वो डेट सेलेक्ट करके रिस्टोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका रिस्टोर करने के बाद आपका विंडोज़ बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो भी पूरा पहले से जो एंटीवायरस आप डाले रहेंगे, वो आपका एंटीवायरस फिर से एक्टिव मोड में हो जाएगा। और अगर रजिस्ट एक्टिव नहीं था तो उसे आप परचेज़ करके फिर, या जो भी की है तो की डाल दीजिए, अदरवाइज़ नहीं है तो उसको स्कैन करा लीजिए। अभी इनका मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इनका विंडोज़ को हमने रिस्टोर ले करके इनका सारा, अब इनका सारा जो डेटा है, डेटा एज इट इज़ इनका बचा हुआ है। इनका ये इन्होंने ये जो डेटाज अपने रखे हुए हैं, ये उसी डेट की इनके डेटाज बच गए हैं। अगर इसको आप देखना चाहेंगे किस समय का डेटा है, तो ये इसमें डेटा का आप यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो ये बता देगा कि किस डेट में ये डेटा रखा गया है। आज 12 की डेट में है, 11 की डेट में उनके प्रॉब्लम हुई थी। और जबकि इनका डेटा ये देखिए 3 मार्च के बीच में इनका जो डेटा था वो एज इट इज़ उनके डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, वो डेटा नहीं इरेज हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हमारा हो गया। अब इसके बाद जो डिसेबल हो गया प्रोग्राम, जो एंटीवायरस डिसेबल हो गया, आप में जो एंटीवायरस है पर्टिकुलर, आप फर्स्ट टाइम जब रिस्टोर कर लें, आपका सिस्टम जब सही चलने लगे कि उस टाइम में, तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि एक कोई भी एंटीवायरस डेमो वर्जन ही इंस्टॉल करके सिस्टम को पहले आप स्कैन करा लें कि इन द केस जो भी उसके अंदर वायरस डिसेबल्स पड़े हुए हैं, वो एंटीवायरस उस फाइल को रीड करके उसको डिलीट कर दे या उसे रिपेयर करके परमानेंटली डिसेबल कर दे। आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट इंस्टॉल स्कैनिंग में डाल दिया। अब इसमें बता रहा है कि ये प्रोग्राम्स में कहाँ कहाँ इफेक्टेड है। जैसे इसमें बता रहा है कि 86 में एडोब के अंदर में इनका प्रोग्राम इफेक्टेड आया हुआ है। यहीं की वजह से वो सारे इनके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो वायरस किस किस प्रोग्राम को इफ़ेक्ट कर रहा था, इनके गूगल पिकासा को कर रहा था। पिकासा का सेटअप है, एडोब का एडोब का इनका रीडर का पैकेज है। फिर उसके बाद के सेवन एंटीवायरस को भी इफ़ेक्ट कर दिया था। एंटीवायरस होने के बावजूद भी उसको इफ़ेक्ट कर दिया, उसको डिसेबल कर देता है। वो फिर एक उसको अनेबल करना चाहेंगे, वो अनेबल होगा ही नहीं। लेकिन जब हमने रिस्टोर कर दिया तो वो जो वायरस था वो क्या हो गया, वो चला गया डिसेबल मोड पे। यानी कि वो परमानेंटली, वो टेम्परेली डिसेबल हो जाता है कि जब तक हम उस फाइल को या फिर उस फोल्डर को फिर ओपन नहीं करेंगे तब तक वो वायरस एक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले यही चीज़ आपको ध्यान देना है
कि अगर आपने रिस्टोर किया तो सबसे पहले एंटीवायरस कोई भी एक डेमो वर्जन डाल करके पूरे सिस्टम को स्कैन करा लें। अदरवाइज़ आपने ध्यान नहीं दिया तो आप फिर से वही फ़ोल्डर ओपन करेंगे, फिर से रीट्राई इंस्टॉलेशन का करना चाहेंगे, तो वह क्या करेगा, फिर से वायरस एक्टिव होगा और फिर से आपके सिस्टम को प्रॉब्लम कर देगा। हो सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा वो इफ़ेक्ट कर जाए और जो आप प्रोग्राम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं डेटा, वो आपका डेटा लॉस हो जाए। अगर उन सब से बचना है तो सबसे पहले आपको एंटीवायरस के थ्रू से अब इनका सारे प्रोग्राम्स को स्कैन कर रहा है कि किस किस प्रोग्राम को इसने इफ़ेक्टेड किया है। इनके दो ऑफिस को भी इफ़ेक्ट कर रखा था, नेट एक इनका सॉफ्टवेयर है अपना कोई डिज़ाइनिंग का, वो भी इफ़ेक्ट कर रखा है। अब इसके बाद ये चीज़ें कर देने के बाद आपका सिस्टम स्कैन करा लेंगे तो उसके बाद ये आपका सिस्टम परफेक्टली रेडी हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एंटीवायरस मोस्टली अगर आप ओरिजिनल विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। और बहुत ज़्यादा आप अपना इंटरनेट आप मोबाइल से यूज़ करते हैं या आपके पास वाईफाई नहीं है, नहीं लगवा रखे हैं, मोबाइल है, लेकिन आपका इंटरनेट लैपटॉप बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है, आप उससे बचना चाहते हैं, तो आप क्या उसको अपडेट वीक में या मंथ में एक बार उसे पर्टिकुलर उसे अपडेट होने का ही टाइम दे दीजिए कि वो पूरा अपडेट कर ले, अप टू डेट कर ले, फिर उसके बाद आप उसको डिसेबल कर दें। अभी वह एंटीवायरस को विंडोज़ को कैसे डिसेबल किया जाता है, कैसे उस अननेसेसरी प्रोग्राम्स को कैसे बंद किया जाता है, वो हम आपको अगले वीडियो में हम जल्द ही आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे उन सारी चीज़ों को बंद किया जाए। और सर अब दोस्त जो भी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, आप लोग को किसी भी तरीके का विंडोज़ का प्रॉब्लम हो, सीसीटीवी कैमरे की प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपको सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, प्रिंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए और हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे पास आप कमेंट में डालिए, मैं एक्टिव रहता हूँ हमेशा। आप जब भी डालेंगे हम आपका प्रॉब्लम देखेंगे, उस प्रॉब्लम पे हम आपको वीडियोस बना करके देंगे, आप वीडियो फॉलो करिए। हम आप मेरा वीडियो जो भी रहेगा आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल के साथ में और हर चीज़ का एकदम 100% एक्यूरेट सोल्यूशन और सजेशन आपको पूरा 100% मिलेगा। इसमें कोई भी छुपाने की बात नहीं रहेगी। आपको पूरा चीज़ें हर एक चीज़ आपको बताएंगे, किस जगह से जाना है, कहाँ से जाना है, किसको कब बंद करना है, किसको कब ऑन करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको जानकारी में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें प्रमोट करिए, तो ताकि मैं आगे भी और भी चीज़ें आप लोगों के लिए बना सकूं और आप लोग का नॉलेज बढ़ा सकूं, ताकि आप लोग किसी भी जगह जा कर के पैसे ज़्यादा ना दें, बल्कि अपना आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आपके पैसे जो बचेंगे वो आपके ही बचेंगे, हमारे नहीं बचेंगे। तो थैंक यू।